हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की ये वीडियो रहने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए खास है, स्पेशल है, क्योंकि बहुत दिनों से बीमा सखी योजना के फॉर्म फिल हो रहे हैं और साथ में इंटरव्यू हो रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्शन भी हुए हैं। तो इसमें क्या क्या टास्क हैं जो मेरे पास इससे पहले 3 वीक पहले कॉल आया था। उन्होंने मतलब बता दिया था कि अगर आपको जब ऑफिस आना है LIC की ब्रांच में तो मेरे को कॉल करके आना। तो मैंने जब से उनके पास कॉल नहीं की थी, फिर उन्होंने फिर से मेरे पास कॉल की थी। तो कॉल में उन्होंने मेरे से क्या क्या बताया और फिर मैं थर्सडे को वहां पे गई भी थी। तो क्या हुआ था वहां पे पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। और साथ ही क्या टास्क है जो ये अगर ये आप जॉब करते हैं तो क्या टास्क आपके सामने आएंगे, और साथ में जो आपके नजदीक एरिया में जो ब्रांच दी गई है क्या आपको उस ब्रांच में रोज डेली बेस पे जाना है। अगर ये टास्क आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। और क्या सैलरी रहेगी। अगर आपकी LIC बीमा सखी योजना में जॉब लग जाती है क्या आपको डेली बेस पे ब्रांच में जाना पड़ेगा। साथ ही जो व्हाट्सएप पे कॉल आ रहे हैं क्या हमें डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए, और किस तरीके से हमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है। जॉब अगर हमारी लग जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, क्या हमें डेली बेस पे ब्रांच पे जाना पड़ेगा। और जो हमारे जो टास्क दिया गया है मतलब पॉलिसी कराने का, वो हम सिर्फ अपनी सिटी से ही कराएंगे, अपने गांव से ही कराएंगे, या फिर अदर सिटी अदर जगह से भी हम पॉलिसी इसमें करा सकते हैं। तो फ्रेंड, पूरी डिटेल में मैं बताऊंगी किस तरीके से मतलब उन्होंने पूरा डिटेल में ये बताया था, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर आप इसमें जॉब करने के इच्छुक हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं मतलब मेरे को वेडनेसडे को कॉल आया था, उससे पहले 3 वीक के करीब हो गए। उससे पहले जब मेरे पास कॉल आया था तो उन्होंने बताया था कि आपको मंडे को आना है खुर्जा, जबकि हमारा नजदीक खुर्जा पड़ता है, यूपी खुर्जा बुलंदशहर। तो मतलब मैंने बताया था कि हमारे नजदीक ये वाला ब्रांच है, तो बताइए आप। मैंने अलीगढ़ से फिल किया था वैसे तो नजदीक ब्रांच खुर्जा है, तो उन्होंने बोल दिया था कि खुर्जा भी आप वहां पे कर सकते हैं क्योंकि आपकी ब्रांच वहां पे है। तो फिर मैं उसके बाद मैंने कॉल नहीं की थी, फिर उन्होंने फिर से मतलब खुद ही उन्होंने कॉल की थी वेडनेसडे को। तो उन्होंने भी मेरे से बोला था कि वहां पे आपको अगर आप जॉब करने के इच्छुक हैं, डॉक्यूमेंट आपको सभी डॉक्यूमेंट को लेके आना है, और जो भी वहां पे दिए गए हैं जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट से निकला है, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर रिलेटेड वो है डॉक्यूमेंट तो आप लेके आ सकते हैं, वरना इसमें कंपलसरी नहीं है। और साथ में 2 फोटो और आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है ये सभी को आपको लेके जाना है। ठीक है, ये चीज उन्होंने देखी। और साथ उसके बाद उन्होंने बताया था कि आपको इसमें मतलब जॉब आपको किस तरीके से कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको ये 3 साल की ये जॉब है। अगर इसमें कोई चेंजिंग होती है तो आगे भी नेक्स्ट वर्क आपका बना रहेगा, मतलब आप ही लोग करने वाले हैं इसको। अगर आपको इसकी मतलब प्रोसेस आगे बढ़ता है, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर ये आगे बढ़ जाता है तो आप इसमें कंटिन्यूस करते रहेंगे जो भी वर्क है आपका। और साथ में इसके जो टास्क रहने वाले हैं वो टास्क क्या, अगर आप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अलग से परसेंटेज भी मिलेगा। मतलब जितना आप पॉलिसीज में कराएंगे उतना ही आपको परसेंटेज जो आपकी मंथली सैलरी है या फिर ईयरली सैलरी है उससे अलग भी आपको पैसे मिलेंगे जितना आप मतलब पॉलिसी कराएंगे। इसमें टास्क क्या है, पहले तो मैं टास्क आपको बता देती हूँ। उन्होंने बताया था कि आपको महीने में आपके 12 महीने के लिए 7,000 रुपए दिए जाएंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर आपको 6,000 रुपए, फिर उसके नेक्स्ट ईयर आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और इससे अदर भी आप पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं, सबसे पहले तो आपको टास्क कंप्लीट करना है कि जो आपके 12 महीने के पहले साल की जॉब स्टार्टिंग होगी 7,000 रुपए महीने से। तो सबसे पहले जो महीने से स्टार्टिंग होगी पहले महीने में आपको कम से कम एक पॉलिसी करवाना कंपलसरी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एक पॉलिसी नहीं कराई तो आपकी वहीं पे जॉब एंड हो जाएगी, वहीं पे समाप्त हो जाएगी, अगर आप ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको एक पॉलिसी से ज्यादा आप कितनी भी करा सकते हैं, वो उसके लिए उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा परसेंटेज के तौर पर। जितना आप एक से ज्यादा पॉलिसी कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज के तौर पे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। 7,000 तो आपका वो मंथली पे रहेगा ही, और उसके बाद ये और ऐड हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया था, मतलब 7,000 तो मतलब उन्होंने बताया है आप पैसे इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं अगर आप ये टास्क सारे कंप्लीट करते जाते हैं। और आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, मगर आपको एक पॉलिसी करना ही कंपलसरी है। जैसे 12 महीने हो गए, आपको 12 पॉलिसी हर महीने पे, ये नहीं कि 12 पॉलिसी आपने पूरी साल में 12 पॉलिसी किसी महीने में 2 कर दी, किसी में एक भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक महीने में एक पॉलिसी आपको करना कंपलसरी ही है।
तो 12 महीने में 12 पॉलिसी आपको करना कंपलसरी है, हर महीने में एक एक। और इससे ज्यादा आप किसी भी महीने में जैसे 5 करा रहे हैं, एक महीने में 10 करा दी, दूसरे महीने में आपने एक करा दी, तो भी आपका ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। और तीसरे महीने में आपने 2 करा दी, चौथे महीने में आपने एक भी नहीं कराई, तो वहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसका ये टास्क चलने वाला है, अगर आप इसमें इच्छुक हैं। और हाँ फ्रेंड, जो जो भी मतलब बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि हम इस जॉब को घर पे भी रह के कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल उन्होंने बता दिया था कि जैसे आप जो भी काम है आप अपने घर से रह के कर सकते हैं। मगर इसमें काम क्या रहेगा, जैसे आपने किसी की पॉलिसी कराई, जैसे पॉलिसी आपको पता होगी, पॉलिसी जीमा सखी, वो जीवन बीमा जो LIC पॉलिसी कराते हैं, उस तरीके से ही आपको पॉलिसी करानी है। अगर आपने किसी की पॉलिसी कराई तो आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे कंप्लीट तैयार करने हैं। देन उसके बाद आपको LIC की जो ब्रांच होती है वहां पे सबमिट करने होते हैं। तो जो भी किसी भी व्यक्ति का आप अगर पॉलिसी करा रहे हैं, चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स, किसी का भी आप पॉलिसी करा रहे हैं, तो आप ये जरूरी नहीं है कि आपने अपने गांव में या फिर अपने सिटी में या फिर अपने स्टेट में ही, जिले में, मतलब कहीं पे भी आप जहां रह रहे हैं। जैसे मैं खुर्जा से, मैंने ये ब्रांच में बात की थी, उन्होंने बोल दिया था अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में भी आप किसी भी व्यक्ति की पॉलिसी करा सकते हैं, दिल्ली से भी। आपको सिर्फ मतलब जैसे 3 से 4 आपकी पॉलिसी कंप्लीटली हो चुकी हैं, तो आपको फिर ब्रांच में सारे डॉक्यूमेंट को जमा करना है। महीने में आप एक बार भी आ सकते हैं, जब आपकी जितनी पॉलिसी कंप्लीट हो रही है, जैसे एक महीने में 4 हो रही है, 2 हो रही है, तो जितनी आपकी पॉलिसी हो रही है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके ब्रांच में एक बार डॉक्यूमेंट सभी को जमा कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको गांव में, मोहल्ले में नहीं कराना, आप जहां से भी रह रहे हैं, कितना भी घूम के फिर के, जहां भी जहां पहचान हो, रिश्तेदार हो, और भी गांव परिवार फैमिली, किसी का भी आप यहाँ पे पॉलिसी आपको कराना कंपलसरी है। पहली बात तो ये होगी। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट ईयर होगा 6,000 रुपये जो मिलेंगे, और जितना आप अधिक इसमें पॉलिसी कराएंगे उतना ही आपको आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये सब कुछ सुनने के बाद फिर मेरे को लगा कि अगर मैं महीने में, जैसे मैंने 4 महीने लगातार किया, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद मेरे से नहीं ये पॉलिसी कंप्लीट हो पाई, मैं किस किस को बोलूंगी, कैसे क्या करूंगी, तो मुझे कुछ इस तरीके से लगा कि मुझे नहीं इस पे किसी के मन में होता है नहीं कराना है, किसी को कोई करा भी लेता है, तो हर महीने जैसे 1-2 महीने चलिए चल जाता है, मगर उन्होंने बोला कि हर महीने आपको कराना कंपलसरी। तो कोई कोई महीना तो ऐसा भी आ जाता है कि आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है जो पॉलिसी कराए, तो वहीं पे आपका इसका एंड हो जाएगा। जैसे आपका काम स्टार्ट होगा, इसमें जब इंटरेस्ट आने लगेगा, वहीं पे अगर आप बीच में ही छोड़ जाएंगे, तो इस वजह से फिर मेरा मन वहां से नहीं किया था, फिर मैंने वो मना कर दिया था कि नहीं सर, मेरे को इसमें जॉब नहीं करनी है। फिर मैं डॉक्यूमेंट भी कोई जमा नहीं वहां पे करके आई। तो अगर फ्रेंड्स, इसमें आपको ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है, आपको वहां पे किस तरीके से क्या करना है, और आपका काम कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं है। और साथ में जैसे अगर आप डेली बेस पे ऑफिस में जाना चाहते हैं, तो वहां पे कंप्यूटर का भी वर्क आपको रहेगा। कंप्यूटर का जो भी वर्क होता है, कंप्यूटर पर वहां पे कर सकते हैं। अदर जैसे आपके पास टाइम है, तो ऑफिस में डेली वेज पे जाके थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा पैसा उसका मिल जाएगा, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला था। तो वहां पे रोज डेली वेज पे जाना आना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी खुर्जा में नहीं रह रही हूँ, यहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ। इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं सर, मेरे को नहीं करनी है। तो उन्होंने ये सब कुछ बताया था मुझे, और उन्होंने बोल दिया था मतलब जो भी आपके आस पड़ोस में हैं और जो भी जानने वाले हैं, उनको आप जो भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और जो फ्रेंड व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट किसी को नहीं भेजना है। आप डायरेक्टली जाके मतलब जो किसी के पास व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहा है, तो किसी को भी उन्होंने मना कर दिया था कि अगर कॉल आती है तो आप अपने नजदीकी LIC ब्रांच में जाइए, डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करिए, उनसे बात करिए और कि इस नंबर से कॉल आई, और किसी को भी OTP वगैरह तो बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट आपके मांग रहे हैं, OTP मांग रहे हैं। तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है, इस वजह से किसी को भी ना बताएं। और जो भी अगर आपके लिए कॉल आती है, तो आप डायरेक्ट वहां पे जाके बता सकते हैं और डॉक्यूमेंट वहां पे जमा कर सकते हैं। और फ्रेंड, बहुत सारे ये भी स्टूडेंट है, मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाया था, एक बार कॉल मेरे पास और आया था, तो ये भी मतलब उसमें मैसेज आ रहे थे कि दीदी मेरे पास मतलब मैंने फॉर्म फिल कर दिया है और मेरा अभी तक कॉल भी नहीं आया, कई हफ्ते हो गए, कई वीक हो गए। तो आपको क्या करना है, अपने नजदीकी ब्रांच में जाइए और सर बोल दीजिए वहां पे, सर अगर इसमें भी मतलब लागू हो चुका है कि नहीं, बीमा सखी योजना का जो अभी पॉलिसी वगैरह जो वर्क चल रहा है, न्यू स्कीम जो आई है योजना,
तो अब उनसे डायरेक्ट बात करिए। अगर आपके किसी के पास कॉल नहीं आई है तो, और मतलब जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं भेजना है। और जिसके पास कॉल नहीं आई, आप डायरेक्ट ब्रांच में जाके बात करिए। तो बहुत सारी ब्रांच ऐसी भी हैं जिनके मतलब वहां पे योजना भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इस वजह से कहीं कहीं पे कॉल भी नहीं आ रही है। तो ये अपना ब्रांच, नजदीकी ब्रांच में जाके पता करिए उनसे, वो सब कुछ आपको बता देंगे पूरी डिटेल में किस तरीके से क्या करना है आपको। फ्रेंड, जो बीमा सखी योजना से मेरे पास कॉल आया उसके बाद फिर मैं वहां पे ऑफिस गई, पूरा डिटेल में मैंने सब कुछ आपको आपके साथ शेयर किया है, बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें जिसने भी LIC बीमा सखी योजना का फॉर्म फिल किया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।